अच्छा जी, अब रिकॉर्डिंग आपकी ऑन है। अब देखें, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ का भी बताएं मुझे। ओके, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब अपनी गिग बनाएंगे तो गिग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है उसका अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप 2 से 3 गिग्स को विजिट करें। ठीक है, अभी मैं आपको इसी गिग से समझा देता हूँ। 2 से 3 जो गिग्स हैं उनको आपने जाकर विजिट करना है। आपको जिसकी डिस्क्रिप्शन बेहतर लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये डिस्क्रिप्शन मेरे गिग के मुताबिक है, आप उस को कॉपी कर लें। अच्छा, 2 तरीके हैं। या तो आप 2-3 गिग्स सेलेक्ट करके उनमें से कुछ कुछ पार्ट को जो सा है वो पिक करके उनको यूज एक कंबाइन कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं इस टूल के जरिए। या एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को आप एक अपनी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं इस टूल के जरिए। अब आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, तो अभी हम पूरे को ही ले लेते हैं, पूरी कॉपी कर लेते हैं। अब ये क्या होएगा, ये टूल इस पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को, इसकी इसकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर देगा। असल में मतलब यही होएगा जो लिखा हुआ है, पर उसको चेंज कर देगा। उसका जो टाइप फेस है या उसके जो ग्रामर है उसको चेंज कर देगा, उसके सेंटेंसेस को, टेंसेस को चेंज कर देगा, ताकि कोई भी आपका फाइवर पर प्लेज ना लग सके। ठीक है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो आप ये टूल यूज कर लें। आपने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने से क्या होएगा कि ये 125 वर्ड्स की कह रहा, तो इसने क्या किया कि यहाँ तक जोन सा अभी हम कर लेते हैं। यहाँ तक इसने यहाँ तक क्या किया कि इसने एक में जोन सा है गिग, एक जो डिस्क्रिप्शन थी वो ले ली और अब इसने उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अब कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है इसको वो यहाँ पर इस टूल पे, इस टूल के जरिए यहाँ पर उसको रीफ्रेस कर देगा। ठीक है, रीपैराफ्रेस करेगा। तो अब देखेंगे, अब ये इसको थोड़ा सा करेगा कि लिखा जी, आई एम एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग सोशल मीडिया डिजाइंस, आई हैव एक्सपीरियंस मेकिंग सोशल मीडिया डिजाइंस फॉर मेजर प्लेटफॉर्म्स, and creativity is what excite me the most and what I enjoy doing the most is being creativity। like उसने इस लाइन को इस तरह चेंज कर दी, what I enjoy doing the most। बेहतर ये होता है कि आप 2 से 4 गिग्स को लें और उनमें से कुछ कुछ पार्ट अपना उठाएं जो आपको अच्छा लगता है और उनको आप रीपैराफ्रेज करके यूज करें। पूरी डिस्क्रिप्शन से चीज़ें बड़ी मिलती जुलती लगती ज़रूर हैं, तो बेहतर है कि आप इस तरह कुछ जोन सा पार्ट को उठाकर उस तरह उसको जोन सा रेफरेंस करें, तो आप इस डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैंने 3 से 4 डिस्क्रिप्शन जोन से पिक करके अपना जो ये डिस्क्रिप्शन थी इसको बनाया था। ठीक है, ये था कि जी, गेट द बेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर ब्रांड, बिजनेस और स्टार्टअप, प्रीमियम क्वालिटी सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, अब देखें, एक चीज मैं भूल गया था। आपने अपनी जब डिस्क्रिप्शन बना लेनी है ना, तो आपने कुछ जगहों पर अपने जो कीवर्ड्स थे वो यूज करने हैं। 2 से 3 बार कीवर्ड्स को यूज कर लें बस, इससे ज्यादा ना यूज करें। एक ही वर्ड अगर इतनी बार रिपीट करेंगे तो आपको फाइवर एरर देगा। ठीक है, अब देखें, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर भी सोशल मीडिया पोस्ट लिया, यहाँ भी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट ऐड कर दिया, इधर भी एक कर दिया और यहाँ भी कर दिया। 3 से 4 जगहों मैंने ऐड कर दिया बस। और आप इसके ऊपर इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है, आप इसको लाइक फास्ट डिलीवरी को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट जो वर्ड होते हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे आपने अपनी एक डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है। मैंने आपको इजी वे बता दिया डिस्क्रिप्शन बनाने का, ताकि जिसको नहीं भी बनानी आती वो भी फौरन से जाके अपनी डिस्क्रिप्शन बना ले। ठीक है, क्योंकि यही मेजर पार्ट होता है। अगर आप इस तरह अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाकर उसके अंदर अपनी कीवर्ड सेट कर लेते हैं तो आपका काम गिग का 90% हो गया। ठीक है, जहां तक आपको कोई इशू, अगर अभी तक जितना मैंने आपको बताया कोई इशू है? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन तैयार कर ली। अब आपके पास कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आप ऐड करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें कोई मसला नहीं है। आप इसमें भी अपने डिस्क्रिप्शन जो सॉरी कीवर्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा जी, डू यू डिलीवर ओनली सोशल मीडिया पोस्ट, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया। आप ताकि एक बंदा आपके गिग पर आता है और ऐसे क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहता है लेकिन वो कॉमन क्वेश्चन है, वो ज्यादातर क्लाइंट्स पूछ सकते हैं, तो आप उनको ऐसे ऐड कर सकते हैं ताकि वो गिग पे नजर आए, जो भी बंदा आए आपकी दुकान पर लगे हुए नजर आए, तो उसको बगैर आपसे पूछे ही उसको आंसर मिल जाए। और अगर उसका आंसर उसको मिल जाए तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक है, तो आप इस तरह
ये क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका ये है कि आपने ऐड एफएक्यू पे क्लिक करना है, इधर क्वेश्चन लिखना है, इधर आंसर लिखना है और आपने ऐड कर देना है। जस्ट इतना सा आपने काम करना है सर। डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको बताया था क्विल बोर्ड, मैं आपको इसका बता लिंक भेजता हूँ अभी चैट बॉक्स में भेजता हूँ आपको। ये लें जी, यहाँ से आप पिक कर लें इसको चैट बॉक्स से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने अपने ये क्वेश्चंस ऐड कर लिए, ठीक है। अब आपने रिक्वायरमेंट्स में आना है। रिक्वायरमेंट्स में आप वो चीज़ें बताते हैं जी जो एज अ डिज़ाइनर या एज अ कॉपी राइटर या एज अ डेवलपर आपको क्लाइंट से चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा जी मुझे लोगो चाहिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो पोस्टर में वो यूज़ करना चाहता है लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एड्रेस वो चाहिए। साइज वो बता दे अगर उसको पता है तो, अगर उसको पता है तो। इमेजेस अगर उसने कोई सैंपल में रखी हैं तो वो बता दे। कलर कम्बिनेशन अगर वो बताना चाहें तो बता दे, अदरवाइज हम उसको उसके बारे में गाइड जरूर करते हैं। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कीवर्ड्स का भी लिंक दे दें। अच्छा ये ना जी keywords.io लिखेंगे आप गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। यहां तक आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी मैंने। अब आपने आना गैलरी में, द लास्ट एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गिग, आपकी इमेजेस। मैंने यहाँ पर ये 3 इमेजेस डाली हुई हैं। अब इमेजेस आपने जो सी एक मिनट सर, पानी पी लो जरा। अच्छा तो इमेजेस आपने मैं पानी पीने के लिए गया था यार, मैंने को बोला। अच्छा जी, अब अभी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ ओके। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने गिग्स की जो इमेजेस बना लेनी है। आप गूगल पे जाएं तो आपको जोन सा है वो कैनवा मिल सकता है। कैनवा खैर मैंने आपको कल एक वीडियो में सिखा भी देना, मैं आपको उसका वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, आपको वो सिखा भी दूंगा। उसके अंदर कैनवा यूज़ करना, आप उसके जरिए भी इमेजेस बना सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी काम आपने किया हुआ है ऑलरेडी, जितना भी आप काम कर चुके हैं, आपने पहले उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे कि पोर्टफोलियो के नाम से यहाँ पर कुछ डाटा इकट्ठा किया। जो मैंने कुछ पोस्टर्स बनाए हुए थे जो मुझे अच्छे लगे, अपने सारे काम में से जो पोस्टर्स अच्छे लगे मैंने एक जगह में वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। लाइक ये है, ये जितने भी पोस्टर्स हैं ये मैंने एक जगह पर सिलेक्ट कर लिए, और ये ऊपर भी हैं कुछ, ठीक है। तो ये मैंने एक जगह पर पोस्टर सारे सिलेक्ट कर लिए जो मैंने बनाए हुए थे, ठीक है। अब इन सब पोस्टर्स को मैंने इनमें से कुछ 7 से 8 पोस्टर्स अपने उठा लिए। अपने काम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने करना है। कुछ पोस्टर्स जो इनमें से बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैंने वो उठा लिए और उनको मैंने एक जगह पर एक ही इमेजेस में ला कर रख दिया। लाइक एक मैंने मेन इमेज बनाई, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आकर बताता हूँ सारे डिजाइनिंग की पॉइंट से, कि जैसे सोशल मीडिया का तो मैंने एक ये बनाया, 6 पोस्टर यहाँ पर लगाए एक इमेज पे। जी जी मैं आपको दे दूंगा कैनवा प्रो, यार कैनवा प्रो भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये आपके पास आपने 6 जोन से वो पोस्टर्स लगाए, मैंने यहाँ पर 6 पोस्टर्स लगा ली। आप अपनी मर्जी का डिजाइन भी बना सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इसको दिखा सकता हूँ। एक मैंने डिजाइन जोन सा है इसके साथ ये इंक्लूड कर लिया और एक ये इंक्लूड कर लिया। 3 इमेजेस मेरे ख्याल से आप 3 से 4 इमेजेस डाल सकते हैं, तो मैंने ये 4 इमेजेस बना ली। इसी तरह मैंने सोशल मीडिया पोस्टर्स के लिए एक ये वाली इमेजेस का भी बनाया था एक गिग के लिए, जैसे ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अगर दिखाऊं हमारे लैंडिंग पेज के हवाले से, यूआई के हवाले से, लैंडिंग पेज के हवाले से, ये मैंने लैंडिंग पेज डिज़ाइन लिखा जी कि लैंडिंग पेज डिज़ाइन में कर बना सकता हूँ डिज़ाइन यार इस तरह के क्वेश्चन तो इस तरह के बार बार आप पूछेंगे फिर मुझे डिस्टर्बेंस होती है। पहले काम कर लें, बाद में गुड ग्रेड देख लेते हैं। अच्छा, आपने लैंडिंग पेज डिजाइन, आपने जो सा डिजाइन बनाया, आपने जो भी डिजाइन मैंने आपको बताया था कि आपने अपना जो भी डिजाइन बना रहे हैं आप उसको सेव रखना है और आप ऐसे बाद में उसको प्रेजेंट करेंगे। मैंने जैसे ये एक बनाया इसको प्रेजेंट कर दिया, इसके अलावा मैंने एक ये बनाया इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये हमने बनाया भी था बल्कि ये वो प्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा एक ये जो मनी इसका हमने बनाया था, एक स्क्विड गेम का जाको मैंने कहा था बनाने के लिए, वो हमने एंटर कर दिए, ठीक है। तो ये
मॉकअप लगाना है तो बताएं, ठीक है। मॉकअप लगाने वाला मैं आपको कल की जो वीडियो ना उसके अंदर फिर डिजाइन के हवाले से बता दूंगा। आज उस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा अगर हम इसके अंदर ही उसको इंक्लूड करते थे। वो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। तो ये आपने डिजाइन को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे आप लोगोस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लोगोस इंक्लूड किए जो मैंने बनाए थे, ठीक है। जो भी आप लोगोस बनाए आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे आप इमेजेस बना लेंगे, ठीक है। आपने इमेजेस बना ली, इमेजेस बनाने के बाद आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो में डाटा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपना, तो आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप कर सकते हैं तो आप वो करते हैं। लेकिन अगर आप इमेजेस लगाना चाह रहे हैं तो आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। इमेजेस आप अट्रैक्टिव यूज करें जो नजर आएंगी। तो ये मैंने 3 इमेजेस यूज की, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैंने जस्ट इसको पब्लिश कर देना, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर दिया और पब्लिश मेरा ऑलरेडी हुआ है। आपने सिर्फ पब्लिश का ऑप्शन आएगा नीचे, आपने पब्लिश कर देना और गिग आपका लाइव हो जाएगा। एक बार याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग फाइवर पे गिग बनाते हैं और गिग बनाते हुए आप क्या करते हैं जी कि जब गिग बना रहे होते हैं तो आप जब उसको पब्लिश करते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, एक्टिव नहीं होता गिग, ठीक है। एक्टिव से मुराद ये है कि वो गिग जोन सा है, यहाँ एक्टिव में शो नहीं हो रहा होता, यहाँ ड्राफ्ट में शो हो रहा होता है। तो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हो ना तो आपसे आपका नंबर मांगेगा और साथ ऑप्शन देगा वेरीफाई नंबर। आपने जस्ट वेरीफाई नंबर के वो कोड जो सा वेरीफाई लाजमी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा। वो जब आप बना रहे होंगे आपसे नंबर मांगेगा, आपने जस्ट उसको वेरीफाई कर लेना। वो एक कोड भेजेगा आपके मोबाइल पर, आपने वो पेस्ट कर देना इसके अंदर। दैट्स इट, इतना था फाइवर का काम। इस तरह आपका गिग बन जाएगा। गिग बन गया और उसके बाद जो सा है आप इस तरह 6 से 7 गिग अपनी सारी स्किल्स के मुताबिक बना लें और फिर आप उसका वेट करें, आपका गिग रैंक भी करेगा और क्लाइंट भी इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह ताला के हुक्म से क्लाइंट भी आपका आएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक था हमारा फाइवर का पार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं, फाइवर के सारे पार्ट को हम करते हैं ख़त्म और हम लोग अपने लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे पास है अपवर्क का। फाइवर की आपको चीज़ें बता दी हैं तो अपवर्क आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपवर्क के लिए। फाइवर में अगर आपको कोई इश्यू तो अभी मेरे से डिस्कस कर लें, बाद में मे बी फिर आगे पीछे चीज़ें हो जाती है तो पता नहीं चलता चीज़ों का ठीक से। फाइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछे मेरे से। किसी को कोई इशू नहीं है? अच्छा, फाइवर डिलीट योर अकाउंट, नहीं नहीं डिलीट नहीं करता आपका फाइवर अकाउंट। आपका फाइवर अकाउंट डिलीट नहीं करेगा, आपका अकाउंट तो चलता ही रहेगा। कस्टमर, अगर आप, कस्टमर खुद आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल ही अट्रैक्टिव नहीं होगी तो कस्टमर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने प्रोफाइल जिस तरह मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं ऐसे बनाएंगे तो फिर आपको कस्टमर तो मिलेगा, कस्टमर आपके पास इंशाल्लाह आएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि फाइवर नहीं डिलीट करता। यार फाइवर के बाद अपवर्क पे जाना है, अपवर्क के बाद लिंक्डइन पे जाना है और कैनवा प्रो का एक्सेस है। मैंने को पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, कि कैनवा प्रो का आपको एक्सेस मिल जाएगा, मिल जाएगा। फाइवर से रिलेटेड कुछ है तो काइंडली पूछे, सिर्फ अभी फाइवर से रिलेटेड। पेमेंट मेथड का, हाँ पेमेंट मेथड का, यार पेमेंट मेथड का जो सा इसका सीन है ना, इतना कोई वो मुश्किल नहीं है। जब आप लोग अकाउंट बना लेते हैं, आप जब आपको जब ऑर्डर मिल जाता है ना, देखें, जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा ना, जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा और जब आप ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे तो वो ऐसा होएगा कि फाइवर के, आपके जो फाइवर का जो अकाउंट होएगा उसके अंदर आपकी पेमेंट आपको शो होएगी। आपने जस्ट वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है, या अपना पेयोनीर का अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड करना है या पेयोनीर का अकाउंट आपने ऐड करना है। आपने जस्ट वहाँ से विड्रॉल करने हैं, जितने भी पैसे आपके होंगे वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये तब होता है जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास
एक्सेस सपोर्ट पूरा है, आपको जब कोई मसला आएगा मेरे से फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग एज अ बिगनर चीज़ें सीख रहे हैं, वो पहले सीख लें। 500 अकाउंट अगर टेम्परेरी ब्लॉक हो जाए तो वो कैसे ओपन होगा? टेम्परेरी ब्लॉक हो जाए तो ओपन हो जाता है यार, आप जो सा है वो रिपोर्ट करें उसको, हो जाता है ओपन। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू नहीं है, अगर टेम्परेरी कोई इशू आया हुआ था तो वो हो जाता है सॉल्व, अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं फाइबर के कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाके। मिनिमम कितना विड्रॉल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से $100 का विड्रॉल था इसका लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद पा रहा है, क्योंकि फाइवर पे मुझे बहुत टाइम हो गया काम किए हुए, तो $100 था। मैं इसको फिर भी कंफर्म कर दूंगा आपको, $100 ही होएगा अभी तक मेरा ख्याल है। मे भी चेंज हो गया हो, क्योंकि ये बहुत सी अपडेट आती रहती हैं इसमें। अब वक्त पे मैं ज़्यादातर जो सा है वो ऑन होता हूँ, और अब वक्त मुझे इसलिए पसंद है कि इस पे ये दुकान वाला जो काम है ना, ये नहीं करना पड़ता। अब वक्त से तो जितना मर्जी ले लो, यकीन करो मैंने अब वक्त से $2 भी विड्रॉ किए हुए हैं। अब वक्त से आ जाते हैं। बस वो है कि फिर जितनी भी विड्रॉल करेंगे टैक्स आपका कटेगा, वो फिर वो देखना पड़ेगा। वो वैसे ही मैंने ट्राई के लिए $2 एक बंडल खुलवाया था, तो वो ऑफ ही गया था। हाँ, ये तो सारा टैक्स का सीन है। हम्म। जो कार्ड वगैरह के जरिए आप करते हैं ना पेमेंट्स वगैरह जो भी है वो। शुरू करें अब वक्त को, कि अभी भी कुछ पैसा है आपके पास? हाँ, डिजाइन आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप बिहेंस को यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा यार, हम लोग अब वर्क को स्टार्ट करते हैं, अब ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि हम स्टार्ट में काम कहाँ रखें? आप स्टार्ट में बिहेंस पे रख लें। हम स्टार्ट यही कह रहे हैं ना, अब कहाँ पर आपने काम रखना है, तो बिहेंस पे रख लें आप। अच्छा यार, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना इसको। अवक के अंदर ये सीन है कि अवक के अंदर भी आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है जी, आप मेजर इसके ऊपर आ जाए जी, मेन पार्ट के ऊपर आ जाए। ये आपका अवक का मेन जोन सा होता है। आपके पास अवक के अंदर होते हैं कनेक्ट्स, ठीक है? कनेक्ट्स होते हैं आपके बिड्स। हर जॉब के ऊपर स्पेसिफिक बिड होते हैं कि इतने बिड की ये जॉब है। ये बिड्स आपको शुरू में मिल जाते हैं 50, जो अपवर्क की तरफ से अकाउंट बनाने पे मिलते हैं, और इसका एक टेस्ट होता है फाइंड वर्क। जहां पर अपवर्क रीडनेस टेस्ट पे जाएंगे ना आप, तो इस पे जाकर आप यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करें, स्टार्ट टेस्ट, तो आपको 5 में से 5 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपको 40 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। आपने सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, आपको इसके सोल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप उसको जाकर देख कर सोल्व कर लें, आपको 40 कनेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है? 40 कनेक्ट्स आपके और हो जाएंगे। मेरे पास इस वक्त 107 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं, ठीक है? ये मैंने अब काफ़ी देर पहले अकाउंट बनाया था जस्ट ट्राई के लिए, तो वो 90 कनेक्ट्स तो मेरे वैसे ही आ गए। और उसके अलावा ये 107 पता नहीं कहाँ से हो गया, मैंने भी रिसेंटली ओपन किया तो इसके अंदर आए हुए थे, तो मे भी वो बोनस वगैरह मिलता रहता आपको। ये एक लोगो बनाया, उसकी फाइल से दे दी। नहीं नहीं, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया ना, देखें, अगर आपने एक काम किया और वो किसी क्लाइंट के लिए किया है, तो वो आप कहीं पर सेल नहीं कर सकते उस क्लाइंट की इजाज़त के बगैर। देखिए, आपने एक मिसाल के तौर पे लोगो बनाया फाइवर के लिए, और अब वो फाइवर का लोगो है, आपका लोगो नहीं है, आपका उस पर हक नहीं रहा, आपने वो फिर वो लोगो बेच दिया क्लाइंट को, ठीक है ना? तो अब क्लाइंट, अगर आप उसको क्लाइंट का बनाया हुआ लोगो, क्लाइंट आपने लोगो बनाया क्लाइंट का, बनाया तो आपने है, पर आपने उसके पैसे भी तो लिया ना बनाने के, तो आपकी उस पर मलकियत नहीं रही, आप उसको बेच नहीं सकते किसी को अगर क्लाइंट की इजाजत ना हो तो। ये एथिकल नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या कि जी, आपने सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना 100%। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, स्किल्स, ओवरव्यू, प्रोफाइल फोटो, अदर एक्सपीरियंस।
ये सारा साथ साथ जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं ना, साथ साथ ही वो आपसे चीजें पूछ रहा होता है। प्रोफाइल पे आ जाएं, यहाँ आप ना भी ऐड करें, आप जस्ट अकाउंट छोटी छोटी चीजें नंबर वगैरह ऐड कर लें और आप इधर आ जाएं, और यहाँ पर भी आकर आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर यूज करें, आपका फेस जो सा है वो नजर आ रहा हो, तो ऐसे इतना आपका कम से कम फेस क्लियरली नजर आ रहा हो, तो आप यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी ही लगाएं, बेहतर अपनी ही लगाएं, आप कोई और ना लगाएं। इसके अलावा आपने अपना एक टाइटल देना है। अपना एक टाइटल देना आपने अपवर्क के ऊपर, जैसे मैंने दिया जी ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट, साथ मैंने एक टैगलाइन दे दी, मेक रिलेशन थ्रू डिजाइन्स, ठीक है। आप कोई भी अपनी टैगलाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक टैगलाइन दे दी। आपका जो ये टाइटल है ये बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, पता चले कि आप क्या हैं। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप एक कॉपी राइटर हैं, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप जो भी हैं, आप वो सबसे पहले अपना लिखें और फिर एक टैगलाइन दे दें। या आप इसके अलावा बता सकते हैं जी क्रिएट स्टनिंग वेबसाइट्स, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपर एक्सपर्ट, डेवलपिंग एक्सपर्ट और आगे क्रिएट स्टनिंग वेबसाइट, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है, टाइटल में। तो ये आपने टाइटल लिखना होता है। स्टार्ट में $5 पर आवर सिस्टम रखें। अपवर्क के अंदर क्या होता है कि आप लोग काम करते हैं पर आवर। आप फिक्स पे भी काम कर सकते हैं, फिक्स पे अगर क्लाइंट ने फिक्स पे लगाया तो फिक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन पर आवर पे ज्यादातर पर आवर सिस्टम होता है। इसके अंदर होता है कि क्लाइंट ने काम अपलोड किया होता है, अपना काम बताया होता है, आपने अगर आपको कर सकते हैं तो आपने उसको प्रपोजल भेजना है। अगर उसको पसंद आता है तो आप आपको हायर कर लेता है। स्क्रीनिंग हो रही होती है आपकी बकायदा से, आपकी एक डेस्कटॉप ऐप होती है, ठीक है, अपवर्क की, आप उसको डाउनलोड करें। वो जब आप क्लाइंट से डन कर लेंगे कि जी हाँ मैंने काम शुरू करने लगेंगे, आप जब काम करने लगेंगे ना, जस्ट आपने उसको ऑन कर देना, ऑन करके आपने अपना कंप्यूटर पे काम करते रहना है। क्लाइंट आपका पूरा स्क्रीनिंग देख रहा होगा कि आप उसका काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। ये अपवर्क का सारा एक सिस्टम है, वीकली सिस्टम होता है अपवर्क के अंदर। डिस्क्रिप्शन इसकी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखें जी, डिस्क्रिप्शन ये है कि आप ये पहली लाइन लिख लें, ये वाली सेम, ठीक है, अपने मुताबिक अपने स्किल के मुताबिक इसको लिख लें, जैसे क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डिजाइन फॉर योर ब्रांड, ठीक है, ऐसे लिख लें। अब यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस इसको बताना है, ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। ये आप सेम उस तरह वाला काम भी कर सकते हैं, किसी की डिस्क्रिप्शन को जाकर आप क्विलबोर्ड पे जाकर वो भी कर सकते हैं। आप इस तरह सेम ये वाली मेरी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको भी आप क्विलबोर्ड पे डाल के कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वाली डिस्क्रिप्शन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करके आपने सबसे पहले अपना बताना है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने एक्सपीरियंस बताना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप काम किस तरह करते हैं, या आप क्यों आपको हायर करे, आप क्यों एक बंदा आपको ही क्यों हायर करे, और भी तो इतने लोग हैं, सिर्फ आपको ही क्यों हायर करे, आप वो बता सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी एक्सपर्टीज बतानी है कि जी मैं ये डिजाइन ये बना सकता हूँ, एज अ डिजाइनर मैं ये चीजें बना सकता हूँ, ये कंफर्म्ड बना सकता हूँ। सर्विसेज में लिख दें कि ये चीजें भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैं ये तो मेरी कंफर्म स्किल्स हैं, लेकिन मैं ये भी चीजें बना लेता हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, एड्स भी चला लेता हूँ, डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, ट्रांसलेशन कन्वर्जन ये सारी चीजें भी मैं कर लेता हूँ, कोडिंग भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आपने सर्विसेज भी बता देनी है साथ। उसके बाद आपने कहना जी, आप कोई यहाँ पर आप दे सकते हैं जी, सैंपल्स दे सकते हैं, अपने कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप उसको बता सकते हैं। और आप कह सकते हैं जी आप मेरे से पीएमबी में कांटेक्ट करें, आप मेरे साथ उसको प्राइवेट मैसेज बॉक्स के अंदर लेके आने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ वो डिस्कशन करे। अब वक्त में क्या होता है कि जब भी क्लाइंट के साथ आप बात करें, क्लाइंट आपको एक ऑफर भेजता है, ऑफर से पहले आपको एक इनवाइट आता है, उस इनवाइट के अंदर आप उससे बातचीत करते हैं। अगर आप डन कर लेते हैं, फिर क्लाइंट आपको ऑफर भेजता है, आप फिर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ऑफर आप एक्सेप्ट करते हैं, लाइक यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये है आपके प्रपोजल्स। यहाँ पर आपको प्रपोजल्स आपके शो होते हैं जो भी आपने भेजे होते हैं, ठीक है। जो प्रपोजल्स आपने भेजे होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। एक्टिव प्रपोजल्स मतलब जो क्लाइंट ने आपको पकड़ा हुआ है, क्लाइंट साहब से बात कर रहे हैं। और ऑफर जो क्लाइंट ने बात कर ली है और आपको ऑफर भेजेगा, आपने यहाँ पर ऑफर आपको आई होगी, आप देखेंगे जी मेरी जो क्लाइंट से जो डील हुई है कि वही उसने मुझे ऑफर भेजी है, वही भेजी है, तो आप उसके साथ डन कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ऑफर मिल जाती है, आप उसके साथ फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं काम, जैसे आप बाकी जगहों पर काम करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। प्रोफाइल आपने बनाई, डिस्क्रिप्शन आपने लिखी, जिस तरह मैंने आपको बताया फाइवर की आपको पूरी डिटेल से मैंने डिस्क्रिप्शन का बताया। तो ये आप सबसे पहले अपना बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। उसके बाद आप उसको ये बताएं कि आपको ही क्यों हायर किया जाए,
ठीक है, आप उसको ये बता दें कि वो आप ही को क्यों हायर करे। तीसरी चीज आप ये बताएं आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस में माहिर हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। फिर आप अपनी सर्विसेज बताएं कि जो आपकी अदर सर्विसेज हैं जो डिजाइनिंग के अलावा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप ना दें, हैं तो आप बता दें। उसके बाद आप उसको कुछ ऑफर दे दें, कुछ डिस्काउंट बता दें, या उसको कह दें जी मैं आपको फ्री सैंपल भी बना के दे सकता हूँ। ये मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन एक बिगिनर के लिए बनाई हुई है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, पूछता नहीं है क्लाइंट आपसे, ना आपसे कोई सर्टिफिकेट का पूछेगा, ना आपसे वो एक्सपीरियंस का पूछेगा, आपसे आपका काम ही देखा जाता ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। पोर्टफोलियो आपने ऐड करना है लाजमी। पोर्टफोलियो मैंने इधर इसलिए ऐड नहीं किया था कि जो मैंने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो निकाल के रखा हुआ है ना पोस्टर्स का, और ये सारा जो मैंने अभी कुछ दिखाया फाइवर वाला, ये सारा ये मैंने अभी सारा यहाँ पर सारा अपलोड करना था। आप कोशिश करें ज़्यादा नहीं, अपने कुछ स्पेसिफिक 10 से 12 डिज़ाइन पोर्टफोलियो एज अ पोर्टफोलियो शेयर कर दें। आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी टाइटल टाइटल देना है, आपने डेट लिख देनी है, कोई भी डेट ना भी लिखें आप, टेम्पलेट सेलेक्ट करें, ठीक है। लाइक मैं XYZ पे करता हूँ, गो टू टेम्पलेट करता हूँ और गैलरी दे देता हूँ, ऐड डिटेल्स करता हूँ। यहाँ से आप जस्ट, मैं यहाँ से अगर पोर्टफोलियो में आता हूँ और 1 2 3 मैं ये पोस्ट डिज़ाइन जो हैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करके अगर आप यहाँ पर और भी डिटेल्स देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको किसने दिया, कब किया, ये सारा बताना चाहते तो बताएं आप, बल्कि। और गो टू प्रीव्यू में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे XYZ के, आप जी ये डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप ये काम, जी मैं कर दूंगा सर, आपसे डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा मैं आपको। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वो देंगे जी कि ये आपने किसके लिए काम किया था और कब किया था, ये बता सकते हैं। और गो टू प्रीव्यू में जाकर आप उसको जस्ट पब्लिश कर दें, आपका पोर्टफोलियो पब्लिश हो जाएगा, दैट्स इट। आप पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करें, ठीक है। पोर्टफोलियो आपका जब ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपने नीचे अपने वर्क एक्सपीरियंस में आना है, ठीक है। यहाँ वर्क हिस्ट्री में आपको वो चीज़ें शो होंगी जो आपने वर्क में काम कंप्लीट किया होगा, वो आपको शो होगा। लैंग्वेजेस ऐड करें, इंग्लिश और उर्दू ऐड कर लें, अगर आप उर्दू आपको आती है इंग्लिश करें ऐड। अपनी एजुकेशन ऐड कर लें यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से एजुकेशन अपनी ऐड की है, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन दे दें जो आपकी चल रही है। स्किल्स स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 स्किल्स आप, ये क्या खुल गया, अच्छा 15 स्किल्स आप टोटल ऐड कर सकते हैं, टोटल 15 स्किल्स आपने 15 स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। और अपनी फील्ड से, अपनी स्किल से रिलेटेड 15 स्किल्स ऐड करें। हाँ, जब आपने काम नहीं किया ना, जब आपने किसी के साथ काम नहीं किया हुआ, तो आपको अभी वही मैं रिसेंटली बता रहा था ग्रुप के अंदर कि आपने प्रैक्टिस के साथ अपने डिज़ाइन बनाने हैं, खुद डिज़ाइन बनाने हैं। अब कई इसमें से डिज़ाइन ऐसे भी हैं जो मैंने किसी के लिए नहीं बनाए हुए, एज अ प्रैक्टिस बनाए हुए हैं, या हमने UI के लिए अगर कोई काम किया, अभी लर्न करते हुए जब हमने काम किया, वो भी हम लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा बेहतर करके लगा सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट कराई थी, मैंने उनको साथ साथ चीज़ें बताता भी रहा था कि ये चेंज करके इसको आप लगा सकते हैं, तो वो आप काम दिखाएं। शुरू में किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होता, हर किसी के पास 5 से 6 डिज़ाइन ही होते हैं। मतलब मैं एज अ डिज़ाइनर बता रहा हूँ, 5 7 डिज़ाइन होंगे, आप एक्स्ट्रा टाइम के साथ बना सकते हैं, तो वो फिर क्लाइंट मिलेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने खुद डिजाइन बना के आप लगा दें, ठीक है। स्किल्स वो वाली यहाँ पर ऐड करें जो आपका काम है, जैसे लैंडिंग पेज डिजाइन, UI UX प्रोटोटाइपिंग, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, ये सारा की मैंने डाला। नीचे आ जाए, टेस्टिमोनियल्स जरूरी नहीं है क्योंकि एज अ बिगिनर तो हमारे पास होते नहीं है, सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप डाल दें, ये सारे वो हैं जो मैंने ये सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ये लिंक्डइन से लिए थे, ठीक है। लिंक्डइन से इनका काम किया था मैंने, मैं अब लिंक्डइन में आपको बताऊंगा कि सारा मैंने रिमोट बेस काम किया था, 2021 में किया हुआ, 2020 में किया हुआ, कुछ मैं कर भी रहा हूँ। तो आप अदर एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं जी कि मैंने कुछ इंडिविजुअल लोगों के लिए भी काम किया हुआ है, कुछ लोगों के लिए ऐसे काम भी किया हुआ है, ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और अपने एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालें, नहीं है तो ना डालें, अगर है तो डालें, नहीं है तो आप ऐसा कर लें कि कोई भी एक स्पेसिफिक जोन सा है, अदर एक्सपीरियंस में जाकर ना यहाँ पर आप कहते हैं कि जी मैंने इंडिविजुअल लोगों के लिए काम किया हुआ है। अगर आपने किसी के लिए काम नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल से एज अ बिगिनर किसी के पास भी नहीं होता, कि बिल्कुल नहीं हुआ कोई फील्ड में, किया हुआ तो ऐड कर दें, नहीं किया तो आप उसको ना करें, ठीक है। सिंपल, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपकी प्रोफाइल हो जाएगी तैयार। अब हम आते हैं, आपने प्रपोजल किस तरह भेजना है। आपको यहाँ पर सारी जॉब्स जो लगाई होंगी ना वो नजर आ रही होंगी, आपने कोशिश करनी है जिनकी पेमेंट वेरीफाइड हो, आप उन्हीं को ही प्रपोजल्स भेजें।
ठीक हो गया, उन्हीं को आपने प्रपोजल भेजना है जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है। कोशिश करें जिनके प्रपोजल्स 20 से कम है उन्हीं को प्रपोजल भेजें, जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है उनको प्रपोजल्स भेजें, जिनके स्टार्स अच्छे हैं, जिन्होंने पहले स्पेंड किया हुआ है डॉलर उनको भेजें। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ स्पेंड, जैसे ये है जीरो स्पेंड, उनको ना भेजें। जीरो स्पेंड लेकिन पेमेंट वेरीफाइड आप भेज सकते हैं, जिसकी पेमेंट भी वेरीफाइड ना हो, 0% स्पेंड हो, उसको ना भेजें। जिन्होंने कुछ स्पेंड किया, जो पहले लोगों को हायर कर चुके हैं, उनको प्रपोजल्स भेजें, क्योंकि आपके बिड्स ज़ाया नहीं होने चाहिए। अपने बिड्स रोज एक से दो प्रपोजल्स भेजें। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला कैनवा डिज़ाइन आइडिया एक ले लेता हूँ। मुझे ये मैंने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी और मुझे ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ी और मुझे समझ आ गई कि मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास पड़े हैं अवेलेबल कनेक्ट 107। ये कह रहा है जी इस जॉब के ऊपर अगर आप प्रपोजल भेजते हैं तो 2 कनेक्ट्स आपके कट हो जाएंगे। समझ गई बात को? ठीक है जी, मैं कहता हूँ ठीक है, $11 का फिक्स्ड काम है। अगर आवरली होता तो आवरली कह देते, लेकिन ये फिक्स है, ये काम करने के बाद आपको $11 ही मिलेंगे। ठीक है, वन टाइम प्रोजेक्ट है। आपने कहा ठीक है जी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब देखा जी कि यहाँ पर इसने 7 लोगों को पहले ही इंटरव्यू किया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि यार ये 7 लोगों से पहले ही बात कर रहा है, ये मेरे से पता नहीं बात करता है कि करता नहीं है। तो आप ऐसे क्लाइंट को ना भेजें। अगर किसी का 0 है उसको भेज दें। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपने भेजना किस तरह। आपने सबमिट अ प्रपोजल पर क्लिक करना है। मैं आपको एक प्रपोजल शेयर करता हूँ। ये वाला प्रपोजल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये ज़्यादातर मैंने यूज़ किया प्रपोजल अपने जोन से हाउस के लिए, मैंने ज़्यादातर ये प्रपोजल यूज़ किया है। तो आप ये वाला प्रपोजल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये नहीं यूज़ करना, इसको चेंजिंग करनी है। ये एक वो है, इसके अंदर मेरी वेबसाइट और इसका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आपने सेम यही प्रपोजल यूज़ नहीं करना। ठीक है, लेकिन इसमें आपने चेंजिंग करनी है क्लाइंट के काम के मुताबिक। तो आपने जस्ट उसको यहाँ पर कवर लेटर के अंदर उसको वो प्रपोजल भेजना है, वो प्रपोजल लिख कर भेजना है। मैंने प्रपोजल में क्या लिखा हुआ है जी, पहले मैंने ग्रीटिंग्स की, फिर मैंने कहा जी आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर जो कि सोशल मीडिया के कंटेंट्स को डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, मैंने एक सोशल मीडिया के लिए ये बना लिया। तो मैंने कहा जी जरूर हर बार ये आपने एक ही प्रपोजल नहीं भेजना, चेंज करना है। मैंने बताया जी कि मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ और एक डेवलपर भी हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, ये सारा मैंने बताया। मैंने कहा जी मेरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जाकर, और आप मेरे पे क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे ही बस हायर क्यों करें। वो मैंने इन 2 लाइन्स में उसको बता दिया। ये 2 लाइन में उसको मैंने बताया कि जी मैं आई कैची डिजाइन बना सकता हूँ, मुझे टाइपोग्राफी के ट्रेंड्स का पता है, डिजाइन के ट्रेंड का पता है। ठीक है, मेरे साथ मेरे पास और भी बहुत से प्रपोजल्स पहले, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैंने अपने बिहेंस का लिंक दे दिया कि आप मेरे बिहेंस पे जाकर मेरे डिजाइन देख सकते हैं। मैंने अपने कुछ डिजाइन उसके साथ अटैच भी कर दिए नीचे, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा यार इंटरनेट का इशू आ गया था, मैंने कनेक्ट कर लिया। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया, स्क्रीन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? ठीक हो गया। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने जोन सा है अपवर्क को अपना यहाँ पर आप उसको, अच्छा यहाँ पर आप ना बाय प्रोजेक्ट आप यहाँ पर उसको जाना डॉलर है ना, तो आप उसको कम में भी प्रपोजल भेज सकते हैं कि जी मैं आपको $5 में एक ऑर्डर जब ऑर्डर बना कर दे सकता हूँ। आप उसको ऑफर भेज सकते हैं, ड्यूरेशन आप बता दें कि जी कितने टाइम में आप ये बना कर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पर प्रपोजल को सेंड कर देना है। बूस्ट को आपने नहीं देखना, बूस्ट की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने सेंड कर देना है कनेक्ट, दैट्स इट। इतना सा आपका अपवर्क का काम है कि आपने प्रोफाइल बना लेनी है और आपने प्रपोजल्स भेजने हैं रोज के 1 से 2। ठीक है, क्लाइंट को प्रपोजल पसंद आएगा वो आपको दे देगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी होगी ना, जिस तरह मैंने को बताई है, प्रपोजल आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक था हमारा अव्वा का काम। मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, उस लिंक से आए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लिंक भी बंद ना हो जाए, तो इसको हम इस रिकॉर्डिंग को पहले सेव कर लेते हैं। एक आपको इसके बाद एक लिंक और भेजता हूँ, उसमें हम फिर लिंक्डइन को डिस्कस करके तब फिर ख़त्म करते हैं।